हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 हु इज़ हैवियर। सो हैवियर मीन्स दो चीज़ें दी जाएंगी जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी हैवी है और कौन सी जो है लाइट रहेगी। मीन्स किसका वजन जो है दूसरी से ज़्यादा रहेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मतलब एक पजल टाइप ही कुछ क्वेश्चन है। गुड़ एंड ग्राउंडनट्स। गुड़ मीन्स जो जैगरी होती है वो। क्या होता है कि शबनम जो है लव टू ईट जैगरी, उसे जो गुड़ खाना बहुत पसंद है। एंड ग्राउंडनट्स। वन डे शी बोट 1 kg ऑफ जैगरी। तो 1 kg तो उसने गुड़ लिया एंड देन 1 kg ऑफ ग्राउंडनट्स, और 1 kg जो उसने मूंगफली ली। अब देखो दोनों ने उसने कितनी चीज़ें ली हैं, 1 kg। अब 1 kg का मीन्स क्या होता है, किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। ये चीज़ याद रखनी है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। और जब भी किलोग्राम की बात आती है तो पूरा ना लिखकर वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ केजी। सेम जो है ग्राम हम पूरा नहीं लिखकर ग्राम की जगह पर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ जी। सो उसने 1 kg दोनों चीज़ें ली। ओ द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन द जैगरी। अब देखो जो ग्राउंडनट थे उसका बैग बड़ा है और गुड़ का बैग छोटा है। आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी। अब आपको बताना है क्या जो ग्राउंड नट्स है वो क्या सच में जो है जैगरी से कम है या फिर उससे ज़्यादा। सॉरी, ग्राउंड नट जो है वो गुड़ से जो है ज़्यादा है सच में ही, और दे जस्ट लुक, और वो सिर्फ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राउंड नट जो हैं वो जैगरी से ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसने कितने कितने लिए हैं, 1 kg। अब 1 kg लिए हैं तो दोनों का वेट भी कितना है, 1 kg है, और 1 kg में तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ वो क्या है, उनका वेट कम था तो इसलिए 1 kg में वो उनकी अमाउंट जो है ज़्यादा थी, और गुड़ का वेट ज़्यादा होता है इसलिए उसकी अमाउंट कम थी। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू गेस कि कौन सी चीज़ों के लिए हम बड़ा बैग चाहिए और किसके लिए छोटा। जैसे कि यहाँ पर जैगरी और ग्राउंडनट्स के लिए देखा था कि ग्राउंडनट्स के लिए बड़ा बैग चाहिए था, और जो जैगरी लिया था, गुड़ लिया था, उसके लिए छोटा बैग। सो सेम इसी वे में हमें कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न एंड शुगर। सो 1 kg है, वेट दोनों का सेम है, यानी कि हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इसका वेट ज़्यादा है या इसका कम है। वेट दोनों का सेम है, लेकिन किसके लिए बड़ा बैग चाहिएगा। तो अगर आप नॉर्मली एक जो है शुगर का मतलब एक दाना लेते हैं एंड देन एक पॉपकॉर्न लेते हैं तो किसका वेट ज़्यादा रहता है, शुगर का जो है पॉपकॉर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। तो जिसका वेट कम होता है उसके लिए बड़ा बैग चाहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए बड़ा बैग चाहिएगा, पॉपकॉर्न के लिए। सेम है 1 kg ऑफ पीज़ एंड 1 kg ऑफ पोटैटोज़। तो किसके लिए बड़ा बैग चाहिएगा, पीज़ के लिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट जा सकते हैं एंड देन चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने सोची वो करेक्ट थी या फिर नहीं। नाउ पम्पकिन टोमेटो, पंगा। दिस इज़ प्ले ग्राउंड वेयर टोमेटोज़ कम्स टू प्ले एवरी डे। यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर टोमेटो हमेशा खेलने के लिए आते हैं। दे लव प्लेइंग ऑन द सीसो। तो उन्हें सीसो पर खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा पम्पकिन वहाँ पर आता है और एक साइड पर बैठ जाता है। व्हेन ही डजंट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम द टोमेटोज डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो डैट ही फॉल्स आउट। सो वो क्या करते हैं कि दूसरी साइड जो टोमेटोज़ है दूसरी साइड बैठना शुरू कर देते हैं कि हम बैठ जाएंगे और उसको जो है गिरा देंगे। तो जो छोटे छोटे टमाटोज़ थे उन्होंने स्टार्ट करते हैं वो चढ़ना, 25 तक वो चढ़ जाते बट द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। लेकिन पम्पकिन को कोई असर नहीं होता, वो तब भी वहीं पर बैठा हुआ आराम से और हंस रहा था। सो द बिग टमाटोज डिसाइड टू हेल्प। उसके बाद बड़े वाले टमाटोज आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हम हेल्प करते हैं तुम्हारे। द लिटिल वंस गोज डाउन। तो लिटिल वन क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, मेक देयर वे टू द फैट वंस। और जो बड़े वाले टमाटर हैं टमाटोज़ हैं उनके लिए वे बनाते हैं। सो 20 पर जाते ही क्या होता है, जैसे वो बिग टमाटोज 20 जो हैं एक साइड में आते हैं तभी क्या होता है, द पम्पकिन इज़ अप इन द एयर। पम्पकिन जो है ऊपर एयर में उड़ जाता है, मीन्स उसका साइड जो है। अब देखो जब भी आप सीसो खेलते हो या सीसो पर जाते हो तो जिसका वेट हैवी होता है वो नीचे रहता है और जो लाइट वेट का होता है यानी कि जिसका वेट कम होता है वो ऊपर रहता है। सो जैसे ही 20 टमाटोज वहाँ पर होते हैं पम्पकिन का वेट क्या उनसे कम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। सो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। तो उसके बाद में क्या करते हैं कि वो उसे नीचे उतार देते हैं। उसके बाद जो छोटे वाले टमाटोज़ हैं वो आराम से वहाँ पर खेलते हैं। नाउ अब इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। अब आपको बताना है कि कितने जो है स्मॉल टमाटोज पम्पकिन को उठा सकते थे। अब देखो 25 तक तो ऑलरेडी चढ़ गए थे वहाँ पर सीसो के दूसरी साइड पर, लेकिन फिर भी वो उसे उठा नहीं पाए थे। तो 10-20 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज 25 तो ऑलरेडी थे। तो आंसर कितना रहेगा, 40।
नाउ हाउ मैनी बिग मैंगोज, अब कितने बिग मैंगोज जो हैं वो पम्पकिन को उठा सकते हैं। सो मैंगो जो है आप टमाटो की तरह ले सकते हैं, जैसे बिग टमाटोज थे सेम जो है मैंगोज हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 20। अब ये बैलेंस की बात करें, बैलेंस की मीन्स यहाँ पर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें एक दूसरे को उठाना नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में लेकर आना कि ये साइड भी यहाँ पर होगी और ये भी पम्पकिन भी यहाँ पर होगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। नाउ हाउ मैनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसो, अब आपको बताना है कि आपका वेट कितना है और कितने पम्पकिन आप एक साथ सीसो पर रखोगे। जैसे ये आपका इस तरह से सीसो बना हुआ है, ओके, सीधा बना लेते इसको। सो इस तरह से बना है। देन आपको बताना है कि यहाँ पर जैसे एक साइड पर आप बैठे हो तो यहाँ पर कितने आपको पम्पकिन रखने पड़ेंगे कि वो आपके वेट के इक्वल हो जाएं। सो लगभग जो है 5 to 6 आप यहाँ पर लिख सकते हो, बाकी आप अपने वेट के अकॉर्डिंग और जो पम्पकिन का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, बिकॉज वो जो है हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू, अब यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट आप किसका नाम लिखेंगे, आपको लगता है कि जिसका वेट बिल्कुल आपके जैसा होगा, सेम वेट होगा, उसका नाम लिखना है। देन जिसका वेट आपसे ज़्यादा होगा उसका नाम लिखना है। देन अगेन क्या है, जिसका वेट आपसे कम होगा। पहले किसका नाम लिखना है, जिसका आपको लगता है कि उसका वेट आपके इक्वल है। देन जिसका वेट आपसे ज़्यादा है, मोर देन मीन्स ज़्यादा, लेस देन मीन्स कम, और लास्ट वाले में किसका नाम लिखना है, जिसका वेट आपसे कम है। नाउ हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, सो आप जो है कितनी बुक को उठा सकते हैं। आपको अपना हैंड जो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उसे फोल्ड नहीं करना है या फिर उसे बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेट रखना है बिल्कुल इस तरह से जैसे। और यहाँ पर आपको बुक रखनी है तो आपको बताना है कि आप कितनी बुक्स को अपने हैंड के ऊपर रखकर बिल्कुल अपना हाथ को स्ट्रेट रख सकते हैं बिना हिलाए। सो जितनी बुक्स आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको कि कितनी हो सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम 2 या 3 बुक्स, ओके। सो इतनी बुक्स को आप रख सकते हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ डबल हर वेट, Kunjama's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjama was born that day। तो अब कुंजमा क्या है, इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को पैदा हुई थी। सो उसकी फैमिली क्या करती है, एक अलग वे से जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करती है। वो क्या करते हैं, दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजमा वेट, सो जितना भी उसका वेट होता है उसकी डबल जो है वो स्वीट्स लेते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पुअर पीपल्स, और जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। व्हेन कुंजमाज वॉज बोर्न सी वॉज 3 kgs, जब वो पैदा हुई तो वो 3 kg की थी। और अब क्या हो गया, टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे, अब जो है इंडिपेंडेंस डे है एंड कुंजमाज इज़ 5 year old, यानी कि वो 5 साल पहले जो है बोर्न हुई थी। तो आज जो है वो क्या हो गई, 5 साल की हो गई है। नाउ सी इज़ 28 kgs, और अब उसका वेट कितना है 28 kg। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका वेट गेस करना है कितना है एंड देन अमाउंट हमें बताना है कि स्वीट्स की कि कितनी उन्होंने अमाउंट ली होगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब देखो जब वो पैदा हुई तो उसका वेट कितना था 3 kg, ओके। सो स्वीट कितनी होगी 3 + 3, बिकॉज वो डबल ले रहे थे। डबल मीन्स जितना नंबर है उसमें उतना ही नंबर फिर से ऐड करना, तो कितना हो गया 6, या फिर आप क्या कर सकते हो 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, ओके। सो हम जो है सेम इसी वे में करेंगे, जितना नंबर था उसमें उतना ही और ऐड किया। 1 year old में कितना हो गया 9, सो 9 + 9, क्योंकि स्वीट्स क्या हैं डबल हैं तो कितना हो गया 18 kg। नेक्स्ट है 2 year old, अब 2 year old में इन्होंने स्वीट्स दे दिया। स्वीट्स कितनी है 13 + 13 26 kg हो गया। सो जो उसकी वेट है वो कितना रहेगा, ओनली 1 टाइम, जो एक बार लिखा है वो, यानी कि 13 kg जो है उसका वेट था। 3 year old में कितना हो गया 17 kg हो गया, तो स्वीट्स कितनी होगी 17 + 17, सो कितना हो गया 34 kg। देन अगेन 4 year old के लिए आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 28 है, तो इनके बीच में ही कहीं उसका वेट रहा होगा, सो वी कैन राइट 20 kg। देन स्वीट्स कितनी होंगी उसकी डबल, यानी कि 20 + 20 कितना हो गया 40 kg। नाउ 5 year old, जब वो 5 साल की हुई यानी कि अभी उसका वेट कितना है 28 kg, तो अभी कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 28 को हमें 2 times ऐड करना है, सो कितना हो गया 56 kg। Now you can ask your parents how much a 2 year old or a 4 year old child weigh।
तो आप जो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि आपका या फिर मतलब जो 2 साल का बच्चा होता है या 4 साल का बच्चा होता है तो उसका वेट कितना होता है। एंड नाउ गेस योर ओन वेट, और आपको अपना वेट जो है पहले गेस करना है। अब गेस का मीन्स जो है आपको लगभग बताना है कि इतना हो सकता है, देन आप अपना वेट चेक भी कर सकते हो, लाइक 25 to 35 इसके बीच में जो है आपका वेट रहेगा, और आप चेक भी कर सकते हो। नाउ यम यम राइस, सुगोतो हर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो, तो उसने जो है रेडियो पर एक डिश सुनी, ही वॉन्ट टू ट्राई मेकिंग इट, अब वो उसे ट्राई करना चाहता था। वैन ही नोट डाउन हाउ टू मेक इट ही गोट कन्फ्यूज, लेकिन जैसे उसने सब चीज़ें लिखी तो वो कन्फ्यूज हो गया, क्यों, दिस इज़ वट ही नोट डाउन। अब देखो कि उसने लिखा क्या। फर्स्ट उसने लिखा कि पोट 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पोट, अब सिर्फ 2 चम्मच जो है पानी के डालो आप जो पोट लोगे उसमें। देन उसके बाद 2 स्पून जो डाला है उसको बॉईल करो, देन ऐड करना है 1 पिंच ऑफ दाल, हाफ kg ऑफ रेड चिली पाउडर। अब अगर हाफ kg आप रेड चिली पाउडर डाल दोगे तो कितनी तीखी हो जाएगी, जबकि दाल कितनी है, ओनली 1 पिंच। एंड देन 1 बाल ऑफ सोल्ट, और सोल्ट का जो है 1 बाल डालना है। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, और राइस कितना है 1 स्पून। एड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड, एंड फाइनली एड 1 kg ऑफ अनियन। अब इससे आई थिंक वो डिश तो नहीं बनेगी जो वो सोच रहा है, बिकॉज हर एक चीज़ क्या है आप भी देख रहे हो कि बिल्कुल अलग अलग है। हाफ kg ऑफ चिली पाउडर एंड 1 बोल ऑफ सोल्ट, आई थिंक कोई भी यूज़ नहीं करता है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स। बस सुगोतो फील्स देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, लेकिन सुगोतो को लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और किस में गड़बड़ है, जो अमाउंट उसने लिखी है उसमें गड़बड़ है। अब आपको क्या करना है, हेल्प करना है उसे मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट, हर एक चीज़ को उनके राइट अमाउंट से मैच करना है। फॉर एग्जांपल 1 kg राइस चाहिए, हाफ kg दाल चाहिए, और पीस कितने चाहिएंगे 1 बाल, क्योंकि 1 बाल जो है सोल्ट नहीं होगा। सोल्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर 1 टेबल स्पून या इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वाटर कितना होगा, वाटर हम ग्लास में लेते हैं तो कितने ग्लास लिखे थे यहाँ पर 8 ग्लासेस। देन अनियन कितने होंगे, 2 अनियन हो जाएंगे। सोल्ट आप स्पून लिख सकते हो। देन मस्टर्ड सीड है 2 स्पून आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। एंड रेड चिली पाउडर 1 पिंच, हाफ kg आप रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। ओके, सो इस तरह से उसका जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी टाइम, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बोट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बोट एट वन टाइम। दीज थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, मिल्क, अनियन, जिंजर। अब यहाँ पर हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं या फिर लाई जाती हैं, जैसे कि राइस, ऑयल, वीट, दाल, शुगर, सोल्ट, देन मिल्क, टी, चिली पाउडर, ग्राउंडनट। और भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो आपके घर में यूज़ होती है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अनियंस आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ होती है। जैसे राइस होता है 5 to 10 kg यूज़ हो सकता है, वो जो ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको राइस ज़्यादा पसंद होता है तो ज़्यादा लेकर आते हैं, जो कम यूज़ करते हैं वो कम लेकर आते हैं। देन ऑयल कितना होगा 1 लीटर। देखो जो भी लिक्विड चीज़ें होती है ना उनको आप लीटर में हमेशा काउंट करते हैं, और जो सॉलिड होती हैं उनको आप किस में काउंट करते हैं, मतलब मेज़र करते हैं किलोग्राम्स में, और लिक्विड को आप किस में मेज़र करेंगे, लीटर्स में। फॉर एग्जांपल मिल्क जो है लिक्विड होता है, सो इसको आप लीटर में मेज़र करेंगे। देन वीट भी कितना होगा 5 to 10 kg ही रहेगा। देन दाल 2 kg, शुगर 5 kg। देन सोल्ट जो है ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली जो है 500 ग्राम्स, या फिर 1 kg भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद में टी है, टी जो है छोटे पैकेट्स में आती हैं, सो 500 ग्राम्स। देन चिली पाउडर जो है ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 250 ग्राम्स। देन ग्राउंड नट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं जैसे उसमें यूज़ हो जाती है, नॉर्मली भी यूज़ कर लेते हैं, सो यू कैन राइट 1 kg। एंड अनियन जो है हम कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए उनको सेव करके रख सकते हैं, तो अनियन लगभग 2 kg हम यूज़ करते हैं।
सो जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, या फिर मिल्क, या फिर यहाँ पर जैसे ऑयल यूज़ किया था, तो इनको मेज़र करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लीटर की। हम लीटर में यूज़ करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो वो बोलते हैं कि 1 लीटर की है, या 2 लीटर्स की बोतल है, या फिर ऐसे है 2.5 लीटर की बोतल है। और जब आप पानी की बोतल लेते हैं तो भी वो लीटर्स में ही रहती हैं। सो जब भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर में मेज़र करते हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको हम मीन्स जैसे वीट हो गया, वीट को हम टच कर सकते हैं, टच हम वाटर को भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में रहते हैं। अगर आप उनको मीन्स मुट्ठी में बंद करते हो तो वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन अगर आप पानी को बंद करोगे तो वो निकल जाएगा। सो उन चीज़ों को हम किलोग्राम्स में मेज़र करेंगे, और लिक्विड चीज़ों को लीटर्स में। सो यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखनी। अगर कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके घर में यूज़ होता है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, जो नहीं कि आप यही लिखें। नाउ सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर गेस देयर वेट्स एंड मैच। अब हमें जो है यहाँ पर देखो कुछ वेट दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ जो है पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, उनको हमें क्या करना है, मैच करना है। उनका मतलब पहले वेट को गेस करना है, देन उनको मैच करना है कि किसका वेट कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसका 10 kg हो सकता है, एलिफेंट का मोर देन जो है 1000 kg रहेगा। देन जो है काऊ का वेट लगभग जो है 400 kg रहेगा। देन इसका जो है ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका वेट लगभग 80 kg होगा। पपी का वेट 2 kg, और ये जो मैंगो यहाँ पर है इसका वेट कितना रहेगा, लेस देन 1 kg। नाउ गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम, विच वन इज़ वे लेस देन 1 किलोग्राम। अब आपको बताना है कि इनमें से किसका वेट जो है 1 kg से ज़्यादा है और किसका कम है। योर स्कूल बैग मोर देन, ज्योमेट्री बॉक्स लेस देन, अ ब्रिक डिपेंड करती है छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी होगी तो लेस देन रहेगा, अगर बड़ी है तो मोर देन। देन अ बिग पम्पकिन जो है, बिग पम्पकिन का वेट कितना रहेगा, मोर देन 1 kg। एंड देन द पेयर ऑफ स्लीपर्स लेस देन 1 kg। नाउ ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास एंड चेक इफ़ योर वॉज राइट और नॉट। उसके बाद जो है आपको एक बैलेंस मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, देन चेक कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर गैस की वो करेक्ट थी या नहीं। नाउ यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर। अब जो लेकर आएंगे उससे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ का वेट ज़्यादा है, वाटर बोतल का या फिर क्रिकेट बॉल का। वाटर बोतल डिपेंड करता है कि आपकी पानी से भरी है या नहीं। अगर वो फुल है वाटर बोतल, सो वाटर बोतल का ज़्यादा रहेगा, अगर खाली है तो क्रिकेट बॉल का। देन योर शू एंड पेंसिल बॉक्स, सो योर शू, मैथ्स बुक एंड हिंदी बुक, सो मैथ्स बुक, योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, सो किसका बैग हैवी होगा, योर बैग। मीन्स अब ये वाली चीज़ आप चेक कर सकते हो कि किसका बैग हैवी है। नाउ वे 1 kg ऑफ मड और सैंड। आपको क्या करना है, 1 kg लेनी है, मीन्स कोई भी मिट्टी ले लेनी है, उसका 1 kg का पैकेट बना लेना है इसकी तरह। देन उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब 1 kg को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना कितना हो गया, 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स। ओके, दोनों मिलाए कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम्स। अब 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 kg के। नाउ उसके बाद आपको बैलेंस मशीन लेनी है और चेक करना है कि दोनों में इक्वल हुआ है या नहीं। नाउ ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट। अब ये क्या हो गया, हाफ kg हो गया। यूज़ इट टू वे सम अदर थिंग्स अराउंड यू। उसके बाद आप कुछ और चीज़ों को मेजर करना है तो वो कर सकते हो। देन उसके बाद में मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है किसकी, उन चीज़ों की जो लेस देन हाफ kg हैं। ठीक है, पहले उनकी लिस्ट बनानी है जो क्या है, लेस देन हाफ kg हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, कप, ग्लास ले सकते हो आप। देन वाटर बोतल, जो एम्प्टी वाटर बोतल होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ kg, और कुछ चीज़ें जिनका वेट जो है ज़्यादा है उनको आपको बताना है। सो कौन सा हो सकता है, वो टेबल, चेयर, फैन, एंड देन टीवी आप यूज़ करते होंगे। सो वो जब उनका वेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नाउ लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वेट दिए हैं अलग अलग टाइप के। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर। अगर आप जा सकते हो तो उनके आसपास आप पास में जा सकते हो, वेजिटेबल शॉप और ग्रोसरी शॉप, एंड हैव अ लुक एट द वेट दे यूज़। अब वो जो उनके जो है वेट यूज़ करते हैं उसका यूज़ करना, देखना है आपको कि कौन सा जो है सबसे बड़ा वेट है और कौन सा जो है सबसे छोटा वेट है। और आपने कभी जो है इस टाइप की जो है चीज़ें देखी होंगी, जैसे यहाँ पर इनमें क्या होता है, 2 तरह से रखा जाता है, और ये आजकल सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक वाली। इसके ऊपर जैसे वो चीज़ को रखते हैं और वो फाइंड आउट कर लेते हैं
कि किसका जो है मीन्स वेट कितना है। तो सबसे ज़्यादा वेट का कौन यूज़ करता है? सो सबसे ज़्यादा वेट का यूज़ करेगा जंक सेलर, बिकॉज उसे जो है बहुत भारी भारी चीज़ें जो हैं यूज़ करनी होती है, मीन्स उनका वेट करना होता है। तो जो जंक डीलर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा वेट के आपको वेट मिल जाएगा। एंड हु यूजेज द स्मॉलेस्ट वेट, और सबसे स्मॉलेस्ट वेट कौन यूज़ करता है? सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन यूज़ करेगा? जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं, बिकॉज उन्हें 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम्स की चीज़ें जो हैं देनी होती हैं। सो ग्रोसरी शॉप में क्या होगा? सबसे कम वेट यूज़ होंगे। और ये जो अलग अलग टाइप की वेइंग मशीन है जो आपने देखी भी होंगी, और मोस्टली जो है आजकल ये वाली यूज़ होती है। इन विच शॉप शुड यू हैव फाइंड दीज टाइप फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इनको डिस्कस कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर ये मशीन्स देखी हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।